नमस्कार दर्शकों, मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर प्रेम कुमार शर्मा आप सबका हमारे चैनल प्रेम एस्ट्रोलॉजर पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आभार प्रकट करता हूं आप लोगों के प्यार का। दर्शकों, हम हर रोज कोई ना कोई प्रोग्राम लेकर के आपके समक्ष हाजिर होते हैं और जो हमने पीछे प्रथा शुरू करी थी कुछ हफ्ते पहले कि हम आपके लिए साप्ताहिक राशिफल भी लेकर के आएंगे। आज हमारा विषय है साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह के सितारे अलग अलग राशि वालों के लिए क्या क्या प्रभाव लेके आने वाले हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन से नंबर को फॉलो करना चाहिए, कौन से कलर को फॉलो करना चाहिए, क्या करने से बहुत अच्छा हो सकता है, क्या ना करने से कहां से बचाव हो सकता है, उन सब बातों की चर्चा हम आज के इस प्रोग्राम में साप्ताहिक राशिफल में बात करेंगे। साप्ताहिक राशिफल एरीज से लेकर के पाइसेस तक, मेष से लेकर मीन राशि तक हम बात करते हैं। हर रोज हम आपके लिए आज का राशिफल, दैनिक राशिफल, डेली फोरकास्ट तो लेके आते ही आते हैं, मगर ये वीकली फोरकास्ट लेकर के, साप्ताहिक राशिफल लेकर के कुछ हफ्तों से वही हमने ये प्रोग्राम शुरू किया है। आप अपना प्यार इसी तरीके से बना करके रखिएगा। कोई भी आपके सुझाव हो हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। हमारे ढेरों वीडियोस हैं जो आज का राशिफल भी है, साप्ताहिक राशिफल भी है, ड्रीम्स के ऊपर, सपनों के ऊपर, ड्रीम्स की इंटरप्रिटेशन के क्या मायने हैं, कौन सा सपना क्या कहता है, आपका सपना क्या कहता है, और कौन सी चीज आपको किसी ग्रह को लेके बॉदर कर रही है। मांगलिक युग तो नहीं बॉदर कर रहा, कहीं आप मांगलिक तो नहीं है, मांगलिक है तो कहाँ खराबी होगी, कैसे खराबी होगी, कैसे चेक किया जाए। ऐसे ही शनि की 7.5 ढैया आपको बॉदर करते आ रहे हैं, ढेरों चीजें जो बॉदर करते आ रही हैं। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए या प्रेम एस्ट्रोलॉजर लिखिए और उसके अंदर आप जितने वीडियोस पड़े हुए हैं उनके अंदर आप चेक कीजिएगा क्या क्या जो चीज आप चाहते हैं वो आपके लिए है। तो उससे आपको, जिसको कहते हैं कि बहुत सारी चीजों की जानकारी मिलेगी। इस सप्ताह में सभी राशि वालों की हम बात करेंगे, क्या कहते हैं इस सप्ताह के आपके सितारे। बात करेंगे एरियंस वालों के लिए, मेष राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल की। इस सप्ताह में आपके मन की स्थिति बहुत बेहतर बनेगी, काम में आपका मन लगेगा, कुछ नए काम की योजनाएं बनेगी, कुछ ऐसे रुके हुए काम जो आपके बने हुए, जो रुके हुए काम जो पड़े हुए थे वो भी होने की संभावनाएं बढ़ेंगी। धर्म कर्म के कार्यों में रुचि बढ़ सकती है, या फिर इस सप्ताह के अंदर किसी सज्जन पुरुष से या महापुरुष से मुलाकात आपके जीवन में काफी अच्छा प्रभाव ला सकती है। आपका लॉजिक अपने लिए भी दूसरों के लिए भी बहुत अच्छा कार्य करेगा। कई लोगों के लिए प्रेम के रिश्तों को लेकर के समय बहुत बेहतर बीतने वाला है। जो मैरिड लोग हैं उनके लिए रिश्तों के अंदर निखार, अंडरस्टैंडिंग, प्यार की भावनाएं बढ़ेंगी। जो अनमैरिड है बट दे आर इन लव विद समवन, तो उनके लिए भी जो समय है रिश्तों को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। इस सप्ताह में सेहत का पक्ष पहले की अपेक्षा मजबूत होगा। लेन देन के मसलों को निपटाने के तरीके खूबसूरत होंगे। धर्म कर्म के कार्यों की तरफ रुचि, प्रभु का स्मरण या कुछ ऐसे अच्छे कर्म, कभी कभी आप भगवान में नहीं मानते होते मगर फिर भी मान रहे होते हैं, कैसे अच्छे कर्म करके, किसी की मदद करके। अगर आप किसी लॉ के प्रोफेशन के साथ जुड़े हुए हैं, कोई फोर्स के प्रोफेशन के साथ जुड़े हुए हैं, किसी कंसल्टेंसी के प्रोफेशन के साथ जुड़े हुए हैं, रियल एस्टेट के साथ जुड़े हुए हैं, इस सप्ताह के अंदर आप उत्तम फैसले ले पाएंगे। बैंकर्स एंड एजुकेशनिस्ट के लिए भी ये समय बहुत उत्तम बीतने वाला है। इस सप्ताह के अंदर आप क्या ना करें, बेफालतू की चिंताओं से अपने आप को मुक्त रखें। दूसरा, कोई अपोजिट सेक्स का व्यक्ति आपके संपर्क में आने से
कुछ अनवांटेड चर्चाएं या टेंशन्स या अपने प्रेमी के साथ जो संबंध भी आपके सुधरेंगे, मगर किसी दोस्त के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, या किसी दोस्त के साथ रिश्ता बहुत अच्छा होगा, प्रेमी के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। मैं मानता हूं इस सप्ताह के अंदर कई प्रेमी युगलों के लिए नए रिश्तों की शुरुआत के भी योग बनते हैं। उधार देने से, उधार लेने से बेहतर होगा कि आप परहेज करें। लेकिन होगा क्या? रुका हुआ धन मिल जाएगा, लोन अप्लाई किया था तो लोन आपका पास हो जाएगा, मगर इंडिविजुअल किसी व्यक्ति से लोन लेने में थोड़ा परहेज करके चलना होगा। इस सप्ताह के अंदर किसी रिश्तेदार की सेहत को लेके कुछ कंसर्न या किसी के साथ संबंधों को लेके कुछ तनाव करेंगे बॉदर। इस सप्ताह में आपको क्या करना चाहिए? शनि चालीसा, शनि कवच का पाठ, शिव चालीसा, शिव कवच का पाठ जबरदस्त मूड, जबरदस्त अचीवमेंट लाने में मदद करेंगे। दूसरा जो सबसे उत्तम, आज चावल और दूध का दान दे दीजिए या फिर खीर बना करके गरीबों में बांट दीजिएगा। आप ध्यान रखिएगा सप्ताह के शुरू में ही, क्योंकि सोमवार के दिन से जब सप्ताह शुरू होता है और आपने सोमवार के दिन ही खीर बना के खिला दी, बहुत बढ़िया। अगर आप ना कर सके तो सप्ताह के दौरान कभी भी कर सके, एक बार कर सके, ज्यादा बार कर सके, आपके ऊपर डिपेंड करता है। विश यू ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू। अब बात करेंगे टॉरियंस, वृषभ राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल के। नए नए आइडियाज दिमाग के अंदर आएंगे, वादों विवादों से मुक्ति मिल सकती है, भूमि से संबंधित कार्यों में लाभ हो सकता है, सडन स्पेकुलेटिव गेन्स हो सकते हैं, सडन लॉसेस भी हो सकते हैं, रुका हुआ धन भी मिल सकता है, कॉम्पेंसेशन भी आपकी हो सकती है, कोई चीज का नुकसान भी आपका संभावित है। यानी कि समय ये ब्लेंडेड फेज है, मिक्स्ड फेज है। जमीन जायदाद से नो डाउट लाभ होगा, जब जमीन जायदाद से संबंधित कोई काम आप शेप अप कर पाएंगे, कोई ऐसा दिमाग के अंदर आइडिया आएगा जिसके ऊपर काम करके आपको बड़ा आनंद आएगा। बस कहीं ना कहीं जुबान के अंदर जब भी कोई नुकसान उठाएंगे तो कहीं ना कहीं अपने रूखेपन के कारण उठाएंगे। मीठी मीठी सेहत की नासाजी आपको कर सकती है बीच में बॉदर, वो भी आपकी नेग्लिजेंस के कारण। फिजिकल एक्टिविटी पे जोर बना के रखें। आप जिसको भी आप मानते हैं उनकी पूजा अर्चना करें। इस सप्ताह में लक्ष्मी पूजन से आपका जो सप्ताह है वह बेहतर बीतेगा, धन की स्थिति भी बेहतर होगी, काम की स्थिति भी बेहतर होगी। अगर आपके पास जॉब नहीं है तो जॉब लग सकती है, जॉब के नए रास्ते खुल सकते हैं। अगर आपके हाथ में जॉब ऑलरेडी है तो जॉब के अंदर इस सप्ताह के अंदर बेहतर मुकाम पैदा होने के योग बन सकते हैं। अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं उसके लिए भी आपके सितारे आपका देंगे साथ। यानी कि धन को लेकर समय बढ़िया है, परिवार को लेकर के समय मिलेजुले प्रभाव का रहेगा, सरकारी कामों में आपको सफलता मिल सकती है, यात्राएं आपके लिए मंगलमय साबित हो सकती हैं, बट अनवांटेड टेंशन्स भी साथ में चलेंगी। इस सप्ताह में क्या करना चाहिए आपको? सूर्य कवच का पाठ कीजिएगा, साथ में पीली चीजों का दान, गुड़ का दान दीजिए और पूरा सप्ताह 10 ग्राम की चांदी की ठोस गोली अपने पास रखिएगा। अब बात करेंगे जेमिनियंस, मिथुन राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल की। समय क्या कहता है? अगर खर्चों पे इस सप्ताह थोड़ा सा नियंत्रण कर लें, सोच विचार करके खर्चे करें तो टोटलिटी में समय अच्छे वाला है। पैसे इस सप्ताह के अंदर कहीं किसी और चीज के लिए रखे होंगे, लग किसी चीज के लिए और जाएंगे। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, मार्केटिंग स्किल्स बहुत इंप्रूव करेंगी। अगर आप किसी मार्केटिंग के, किसी सेल्स के, किसी एरिया के साथ आप जुड़े हुए हैं, किसी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के साथ आप जुड़े हुए हैं, मीडिया से, डायरेक्शन से, किसी से प्रोडक्शन से जुड़े हुए हैं, आप अपने समय का लाभ ले पाएंगे। इस सप्ताह आपके यात्रा के भी बनते हैं जबरदस्त योग, जो आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे।
घर परिवार के लोगों के साथ मिलकर के कोई अहम फैसले लेने की योजनाएं बन सकती हैं। घर परिवार का कोई सदस्य इस सप्ताह के अंदर आपके लिए कोई खुशी का विशेष कारण भी बन सकता है। धन को लेके मैंने बताया है कि शुरू से ही आपको ध्यान रख करके चलना होगा, खर्चे पर नियंत्रण रखना होगा। घर परिवार को रिश्तों को लेकर के समय उत्तम है, मगर थोड़ी सी अटेंशन रिश्ते मांगेंगे। एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर कोई कार्य आप इस सप्ताह के अंदर पार्टनरशिप में करना चाहते हैं, अवॉइड कीजिएगा। पार्टनरशिप भले ही लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म हो। दूसरा, वादों विवादों में पड़ने से आप अपने मन की स्थिति को व्यथित कर सकते हैं, इसलिए बहसबाजी में किसी से भी इस सप्ताह में पड़ने से परहेज करना होगा। एनर्जी लेवल हाई रहेगा आपका। इस सप्ताह में 2 बार कोशिश कीजिएगा, एक कॉपर कॉइन नदी नहर में बहा दीजिएगा, और दूसरा जो है एक कॉपर कॉइन विद होल आप गले में सफेद धागे में या चांदी की चेन में पहन लीजिए, और 1 बाई 1 इंच का चांदी का टुकड़ा पूरा सप्ताह अपने पास रखिएगा, ताकि इस सप्ताह के अंदर कहीं भी किसी भी चीज को लेकर के कुछ नेगेटिविटी होगी तो वो दूर हो जाएगी। यात्राएं होने के योग बनते हैं जबरदस्त, विदेश से भी मिलेंगे शुभ समाचार। अब बात करेंगे कैंसेरियंस, कर्क राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल के। समय क्या कहता है? मान सम्मान व यश शोहरत के योग बनते हैं। कहीं कोई शारीरिक कष्ट या मानसिक कोई परेशानी चल रही थी, उसकी राहत के योग बन जाएंगे। इस सप्ताह के अंदर आप अपनी कमिटमेंट्स अपने साथ बड़ी करेंगे, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन में भी जाएंगे और हर चीज को बड़े ऑर्गेनाइज्ड वे में करने के प्रयास करेंगे। आपको बड़ी अच्छी गाइडेंस भी मिलेगी, अपनों की भी मिलेगी, बाहर वालों की भी मिलेगी। समाज में भी अच्छे अच्छे लोगों से आपका मेल मिलाप बढ़ेगा। 10वें घर का मंगल और सब जो है द्वितीय स्थान का सूर्य आपकी वर्क प्लेस पे कमांड बढ़ाएगा। कोर्ट कचहरी में चल रहे मसले अगर डिसीजन पे हो तो फेवरेबल होने की संभावनाएं बनती है। बस अपनी बिलोंगिंग्स का ख्याल रख के चलना है और अपनी हेल्थ को ग्रंटेड लेके नहीं चलना। कभी खुद की हेल्थ, कभी बेटे बेटे बैक केक, नेक केक या कोई ईएनटी ट्रबल्स बॉदर इस हफ्ते में कर सकते हैं, बट बाय पेइंग सम अटेंशन आप उसको हैंडल करने में कामयाब हो जाएंगे। टोटलिटी में समय बढ़िया है, सिर्फ अपनी हेल्थ पे थोड़ा सा तवज्जो देनी है, एंजाइटी पे कंट्रोल करना है और अपनी स्लीप को और अपने खान पान के पैटर्न को बेटर करके चलने की जरूरत है। इस सप्ताह के दौरान की गई पूजा अर्चना, फिजिकल एक्टिविटीज बहुत सुंदर रिफ्लेक्शन देंगी, बड़े अच्छे फैसले लेने में आपकी मदद करेंगे। क्या करें? अपनी बिलोंगिंग्स पर बहुत ध्यान रख के चलने की जरूरत है। सरकारी दरबारे में किसी डिपार्टमेंट के साथ कोई रुका हुआ कार्य भी हो सकता है आपका। उपाय क्या बनता है? 4 मुट्ठी सौंफ लेनी है, लाल कपड़े में लपेटनी है और बेड के ऊपर गद्दे के नीचे सर वाली साइड पे रख देनी है। और इस सप्ताह में कम से कम 2 बार कोशिश कीजिएगा किसी भी अपाहिज व्यक्ति को भोजन करवा दीजिए। अगर ना संभव हो सके तो गणेश चालीसा, गणेश कवच का पाठ कर लीजिएगा। अब बात करेंगे लियोस, सिंह राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल के। मान सम्मान, यश, कम्युनिकेशन स्किल्स, गट फीलिंग स्ट्रांग होंगे। लेन देन के मसले निपटेंगे, पैसे का फ्लो इंप्रूव करेगा, अच्छी अच्छी चीजों पे खर्चे करने को मन करेगा और काम को एक अच्छी डायरेक्शन मिल सकती है। ऐसी दशा आपकी बदलेगी जिसमें आपको आनंद आएगा। कुछ ऐसे कार्य आपको करने को मिलेंगे जिसकी आपको बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। किसी रिश्तेदार के साथ चली आ रही मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो सकती है। किसी रिश्तेदार की जो हेल्थ की खराबी चल रही थी उससे उसको निजात मिल सकती है। बट आपको एक बात का ध्यान रखना है कि गुप्त शत्रु एक्टिव रहेंगे। भले ही आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, मगर बीच बीच में इक्का पुक्का जो खबरें आपको सुनने को मिलेंगी वो थोड़ा सा मेंटली बॉदर करेंगे, जिसका आपको ध्यान रख के चलना है। यात्रा के लिहाज से जितना ऑर्गेनाइज्ड और प्लान्ड वे में करेंगे, रिजल्ट की मात्रा उससे ज्यादा बेटर रहेगी। किसी
सिस्टर जैसे रिश्ते से, किसी बहन से, बेटी से, बुआ से, मासी से, साली से कोई अच्छी उस साइड से खबर आने के योग भी हो सकते हैं। एंड धार्मिक कार्यों में रुचि या किसी की मदद की तरफ भी आपका ध्यान केंद्रित रहेगा। दो चीजें करें इस सप्ताह में। एक, मां दुर्गा की आराधना, मदर गॉडेस की पूजा। दूसरा, किसी भी कन्या को 2 फल देकर के, दक्षिणा देके, चॉकलेट देके आशीर्वाद ले लें। अब बात करेंगे वर्गोस, कन्या राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल की। समय क्या कहता है? कुछ कन्फ्यूजन, कुछ इल्यूजन्स भी साथ में बने रहेंगे। कई जगह तो इतना आनंद आएगा जो आपने सोचा नहीं होगा। ऐसी जगह से धन आ टपकेगा, यहां आपकी सोच से एकदम दूर होगी बात। मगर इन्वेस्टमेंट के मामले में लक, किसी पार्ट पे आपको लक साथ देगी, किसी पार्ट पे आप लूजर रह सकते हैं। यानी कि इन्वेस्टमेंट के मामले में थोड़ा सा चूजी और किसी ना किसी की सलाह लेके चल रही हैं। जो अपनों के साथ आप टाइम स्पेंड करेंगे, आपको एक आनंद और खुशी का एहसास होगा। छोटी छोटी बातों पे लेकर के आप टेम्पर लूज कर सकते हैं। कुछ खान पान की तरफ आपकी तवज्जो बढ़ सकती है, कुछ आपकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ सकती है। कोई अपोजिट सेक्स का व्यक्ति आपके लिए सप्ताह में अच्छा सलाहकार सिद्ध हो सकता है, मददगार सिद्ध हो सकता है। एंड प्रभावशाली लोगों का साथ भी आपको मिलेगा। जो लोग टेक्निकली क्वालिफाइड हैं, किसी टेक्निकल फील्ड के साथ जुड़े हुए हैं, अपने समय का बेहतर लाभ लेने में कामयाब होंगे। इस सप्ताह कोशिश कीजिएगा कि दिन में एक बार का खाना सिर ढक के खा लें। बाएं हाथ से जितनी बार भी पॉसिबल हो सके दिन में एक बार, पूरा हफ्ता, पूरा सप्ताह पॉसिबल हो तो पूरा सप्ताह कर लीजिए। किसी को बाएं हाथ से पक्षियों को बाजरा डाल दीजिए। और किसी भी सुहागन औरत को आप कोई शैम्पू, सोप, कॉस्मेटिक्स दान देना आपके लिए कल्याणकारी साबित होगा। समय टोटलिटी में बढ़िया है, सिर्फ लिटिल प्रिकॉशंस की जरूरत है। एंजाइटी पे जरूर कंट्रोल रख के चलना है, अपने क्रोध पे कंट्रोल रख के चलना है। आवेशपूर्वक, द्वेषपूर्वक कार्य करने से परहेज करना है। अब बात करेंगे लिब्रंस, तुला राशि वालों के साप्ताहिक राशिफल के। समय क्या कहता है? ग्रहों की पोजीशन ये कहती है कि कहीं कोई सम्मानजनक माहौल में जाना हो सकता है, कहीं आपको कोई मान सम्मान मिल सकता है, कोई रुका हुआ कार्य बन सकता है, सरकार से रिलेटेड कामों में सफलता मिल सकती है, कोर्ट कचहरी के कामों में सफलता मिल सकती है, आपको नया कार्य प्रारंभ हो सकता है, नई चीज की शुरुआत हो सकती है, परिवारजनों का साथ मिल सकता है, अपनों का साथ मिल सकता है। मगर अंदर से मन सब कुछ बढ़िया चलते हुए कहीं ना कहीं नाखुश हो सकता है। अगर कोई आपसे पूछे, वजह आपको नहीं मिल पाएगी। सब कुछ बढ़िया चल रहा बट अंदर से यू आर नॉट हैप्पी फ्रॉम इनसाइड। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस का, अनुलोम विलोम का सहारा लेना होगा। घर में दूध नहीं गिरने देना और कोशिश करनी है कि एटलीस्ट वंस इन ए वीक आपको कोशिश क्या करनी है, 750 ग्राम गेहूं को उबाल लें, ठंडा कर लें, ठंडा करके पानी को गिरा दें, 150 ग्राम गुड़ का चूरा मिला के गाय को खिला दें। अगर यह संभव ना हो फिर आप क्या करें? आटा और देसी घी धर्मस्थल में दान दीजिए, जहां भंडारा चलता हो, या किसी गरीब को दे दीजिएगा। अब बात करेंगे स्कॉर्पियंस, वृश्चिक राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल की। समय क्या कहता है? तीसरे घर का शनि आपके पराक्रम में बढ़ोतरी करेगा। द्वितीय स्थान पे गुरु केतु, धर्म कर्म के कार्यों में रुचि बढ़ेगी। द्वितीय स्थान फाइनेंस का होता है, फाइनेंशियल पोजीशन भी सुधरेगी आपकी। अच्छी चीजों पे खर्चे भी करेंगे, धर्म कर्म के कामों में आपका ध्यान भी जाएगा। प्रभु भक्ति में, अच्छे कर्मों की तरफ आपका ध्यान केंद्रित रहेगा। दशवें घर का सूर्य
आपको प्रभावशाली लोगों का साथ दिलाएगा और छठे घर का मंगल शत्रुओं पे विजय पाने में मदद करेगा। तो कहीं ना कहीं आप ये मान के चलिए कि सप्ताह की शुरुआत किसी अच्छे नोट के साथ हो सकती है। फंसे हुए पैसे निकल सकते हैं, इन्वेस्टमेंट के नए साधन खुल सकते हैं। तो पैसे का फ्लो बढ़ेगा मगर खर्चे का फ्लो भी बढ़ेगा। कुछ चीजें आप चाह करके भी अवॉइड नहीं कर पाएंगे। दूसरा, सोशलाइजेशन में मन लगेगा। सोशलाइजेशन पर्सनल लेवल पे हो सकती है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो सकती है, तो जिसका आनंद आपको बढ़ेगा और रिश्तेदारों का साथ, अपनों का साथ आगे बढ़ने में अच्छे से प्रेरित करेगा। बहुत प्रभावशाली व्यक्ति आपके जीवन को बड़े अच्छे से प्रभावित कर सकता है और या आपके लिए मददगार सिद्ध हो सकता है। दो चीजें इस सप्ताह में करने की आवश्यकता रहेगी ताकि समय का और आनंद आप ले सकें। एक मुट्ठी भर ज्वार वीरान जगह में दबा दें। दूसरा, एक बार मिनिमम किसी ब्लाइंड व्यक्ति को भोजन से या वस्त्र से उसकी मदद कर दें। अब बात करेंगे सेजिटेरियंस धनु राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल की। समय क्या कहता है? अगर आप थोड़ा सा अपने क्रोध और आवेश पे, जिसके लिए लोग प्रोवोक करते रहेंगे, नियंत्रण करके चल सकते हैं, पार्टनरशिप के कामों को अवॉइड करके चल सकते हैं या पार्टनरशिप में थोड़ी सी प्रिकॉशंस लेके चल सकते हैं, तो समय बहुत बढ़िया है। धर्म कर्म के कामों में रुचि बढ़ेगी, हेल्थ के अंदर इंप्रूवमेंट आ जाएगी, हेल्थ के प्रति जागरूकता हेल्थ के अंदर सुधार ले आएगी। लेन देन के मसलों को निपटाने के बड़े खूबसूरत तरीके आपके सामने आ जाएंगे, खर्चे भी बढ़ेंगे। भूमि से संबंधित कोई ट्रांजैक्शन होने की संभावना या घर की साजो सजावट पे खर्चे के हो सकते हैं योग। मैं मानता हूं कि पैसे का फ्लो बढ़ने वाला है मगर खर्चे का फ्लो उससे ज्यादा बढ़ने वाला है। अनएक्सपेक्टेड कुछ खर्चे आ सकते हैं या कोई ऐसा व्यक्ति जिसको आप इनकार ही ना कर सके वो आपसे पैसे उधार मांग सकते हैं मगर जल्दी आएंगे नहीं। मगर ऐसा नहीं कि आएंगे नहीं, आ जाएंगे। सरकारी कामों में भी सफलता के बनते हैं योग और वर्क प्लेस पे आपकी कमांड भी बढ़ेगी, काम का आनंद भी आएगा, आपकी इन्वॉल्वमेंट एप्रिशिएशन रिकॉग्निशन एंड रिवार्ड्स लेके आएगी। किसी दोस्त के साथ आपका समय बहुत यादगारी बीतेगा। किसी प्रेमी के साथ छोटी सी बात को लेके बीच बीच में तनाव भी बॉदर करते रहेंगे। पवित्र जल कपड़ों पे स्प्रे करें। साबुत मूंग 2 चम्मच कोशिश कीजिएगा पूरा सप्ताह ही साबुत मूंग भिगो के रख दें और पक्षियों को डालते रहें। और जो तीसरा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर संभव हो सके कि शनि जी को तिल का तेल और सरसों का तेल का अभिषेक हो सके तो बहुत उत्तम है और साथ में 8 नीले रंग के फूल चढ़ा दें। अगर ऐसा अलाउड नहीं है तो वहां पे आप भिजवा भी सकते हैं, पंडित जी को दे सकते हैं, वो बल अभिषेक बाहर से ले लें, आपके नाम का चढ़ा दें। नहीं पॉसिबल फिर भी तो शनि जी के मंत्रों का उच्चारण आपके लिए कल्याणकारी साबित होगा। ओम शन्ये नमः। अब बात करेंगे कैप्रिकॉर्नियंस मकर राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल की। समय क्या कहता है? मन के ऊपर नियंत्रण करना होगा। मन के घोड़े बहुत तेजी से दौड़ेंगे, नो डाउट प्रभाव का दायरा बढ़ेगा। किसी रिश्ते को लेके मन बड़ा खुश होगा, किसी रिश्ते को लेके कुछ बेचैनी होगी। किसी की गारंटी देने से परहेज करें। कोई डॉक्यूमेंटेशन साइन करना हो बहुत सोच विचार करके करें। कभी कभी आप बहुत क्लैरिटी में जाएंगे जिसके कारण कन्फ्रंटेशन भी आ सकती है। भूमि से संबंधित लाभ हो सकता है, स्पेकुलेटिव गेन्स भी बढ़ सकते हैं, फंसे हुए पैसे भी निकल सकते हैं। मगर कहीं ना कहीं अंदर से मन ना खुश हो सकता है या किसी ना किसी चीज को लेकर कोई चीज बॉदर कर सकती है। किसी रिश्ते को लेकर मन बहुत प्रसन्न होगा, किसी रिश्ते को लेकर कुछ बेचैनी भी बॉदर करेगी। दूसरों के कारण आपका मन कहीं ना कहीं विचलित या व्यथित या परेशान होना वो भी स्वाभाविक रहेगा। इसको कैसे ठीक किया जाए? कोशिश किया जाए कि कभी कभार सप्ताह के दौरान किसी भी गरीब
बुजुर्ग कोई मेल हो फीमेल हो उसको दूध और मिश्री का पैकेट दे दिया जाए। दूसरा, इस सप्ताह में 2 बार अगर पॉसिबल हो सके लक्ष्मी माता जी के चरणों में 2 अनार 2 लाल गुलाब चढ़ा दीजिएगा। एक बार चढ़ाइए, ज्यादा बार चढ़ाइए, आप खुद ही महसूस करेंगे कि नेगेटिविटी कैसे वाइप आउट हो रही है और पॉजिटिविटी कैसे एनहेंस हो रही है। अब बात करेंगे एक्वेरियंस कुंभ राशि वालों के साप्ताहिक राशिफल के। समय क्या कहता है? शारीरिक तौर पे बेहतरी की संभावनाएं बढ़ेंगी, मगर बीच में मूड स्विंग्स भी बॉदर करते रहेंगे। अपने क्रोध पे कंट्रोल करके चलें, किसी की बातों में हस्तक्षेप करने से परहेज करें। सरकारी कामों में आपको सफलता मिल सकती है, आपका एनर्जी लेवल हाई हो सकता है। अकस्मात धन लाभ के योग हो सकते हैं एंड अकस्मात कोई नुकसानदेह स्थिति भी पैदा हो सकती है। कुछ लोग आपका अनड्यू एडवांटेज लेने की चेष्टा कर सकते हैं। कोई अपोजिट सेक्स का व्यक्ति या यूं कहिए कि प्रेम के रिश्तों के लिए समय बहुत बेहतर साबित होगा एंड कोई परिवार का सदस्य भी आपके लिए खुशी का कारण बन सकता है। आटा, चीनी और कोई भी रिफाइंड ऑयल या कोई घी लेकर के किसी भी गरीब औरत को देना कल्याणकारी साबित होगा। अब बात करेंगे पाइसियंस मीन राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल के। समय कहता है मान सम्मान यश को बढ़ाने का वक्त है। काम में जो प्रयास करेंगे, पुट इन द बेस्ट ऑफ द एफर्ट्स, जितनी एफर्ट्स करेंगे उससे बेहतर रिजल्ट आने की संभावनाएं बढ़ेगी। कहीं कोई परेशानी चल रही थी, उस परेशानी के रास्ते आपको मिल जाएंगे। लव बर्ड्स के लिए समय खास करके बहुत बेहतर बीतेगा, मगर किसी रिश्तेदार को लेके, किसी परिवार के मेंबर को लेके कुछ बेचैनी बॉदर कर सकती है। दूसरा, कुछ लोग आपका अनड्यू एडवांटेज किसी ना किसी चीज को लेकर के, कोई चीज ऐसी, मार्केट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं अपनी चीजों को बेचने के लिए कोई ना कोई एल्योरमेंट दे देते हैं, तो एल्योरमेंट वाली किसी भी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने से पहले 100 बार सोच लीजिएगा। दूसरा, अपनी हेल्थ के प्रति जो तवज्जो आप बढ़ाएंगे उसकी सुंदर रिफ्लेक्शन आपको दिखाई देगी। कोई बहुत झुक के काम करने वाला, कोई जोर वाला कोई काम आपका है, थोड़ा सा बैक के ऊपर, नेक के ऊपर या नी के ऊपर कुछ हल्की सी रिफ्लेक्शन दे सकता है। मगर इस सप्ताह के दौरान आप किसी लग्जूरियस आइटम पे, कोई मोबाइल पे खर्चा कर सकते हैं, लैपटॉप पे खर्चा कर सकते हैं, वाहन पे खर्चा कर सकते हैं, घर के फर्नीचर पे या और घर के साजो सामान पे आप खर्चा कर सकते हैं। यात्रा लंबी हो या छोटी हो, देश की हो या विदेश की हो, किसी न किसी खुशी को इस सप्ताह में जन्म देने वाली होगी। मैं मानता हूं कि इक्का पुक्का टेंशन कई हिस्सों पे बॉदर करेंगी, मगर मैनेजेबल होंगे। अब अपने सुंदर तरीके से उनको हैंडल करने में कामयाब भी रहेंगे। इस सप्ताह में क्या करना होगा? केसर का तिलक लगाना है। जब केसर का तिलक लगाना है तो रिंग फिंगर से लगाना है। हाथ की पोजीशन आपके फेस की तरफ होनी चाहिए, ऐसे बिंदी शेप में लगाना है। और जब घर से चलना है तो नाक साफ करके चलना है, इवन इफ द नोज इज नॉट ब्लोइंग। कभी कभार चने की दाल व दूध, दोनों ही, चने की दाल एंड दूध दोनों ही धर्मस्थल में या किसी गरीब जरूरतमंद को दे दीजिए, प्रभु कृपा होगी। ओम नमो श्री चंद्राय नमः मंत्र का उच्चारण करते रहिएगा। दर्शकों, आज के इस प्रोग्राम में साप्ताहिक राशिफल में हमने बात करी साप्ताहिक राशिफल की वीकली फोरकास्ट की। इस सप्ताह के ग्रहों का गोचर आपके जीवन को कैसे प्रभावित करेगा। मैं आशा करता हूं कि आपको यह हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा, और आपको पसंद आया तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। जैसे मैंने शुरुआत में ही बताया था कि हमारे ढेरों वीडियोस हैं जो ड्रीम से रिलेटेड, सपनों से रिलेटेड हैं, ज्योतिष से रिलेटेड हैं,
और उनके रिलेटेड कहीं भी कोई भी आपके दिमाग में आता है, एक दफा प्रेम एस्ट्रोलॉजर पे जाकर के आप सर्च करके तो देखिएगा, हो सकता है कि आपके सवाल का जवाब आपको वहीं पे मिल जाए। हमारे सोशल जो मीडिया हैंडल्स हैं वो भी आपकी वीडियो स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। अगर अभी तक आपने फॉलो नहीं किया तो फॉलो कीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपको हमेशा मिलती रहे। दर्शकों, आज के इस साप्ताहिक राशिफल के प्रोग्राम में इतना ही। अगले सप्ताह फिर यही साप्ताहिक राशिफल लेकर के आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक मुझे यानी एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर प्रेम कुमार शर्मा को दीजिएगा इजाजत। नमस्कार एंड गॉड ब्लेस यू।